खबर सुल्तानपुर से है, जहां शहर से सटे नेशनल पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सांसद व आप नेता संजय सिंह, वर्धा यूनिवर्सिटी के कुलपति बीएन राय, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता समाजसेवी संदीप पांडे, वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन, यूनिटी कॉलेज के प्रबंधक नजमुल हसन रिजवी, मौलाना मेराज अशरफ किछौछवी ने विद्यालय के बच्चों की प्रस्तुतियों की खूब सराहना की। विद्यालय के अध्यक्ष पूर्व मंत्री मोहित अहमद ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण व बुके देकर स्वागत किया, वहीं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ की। कई घंटे चले इस रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों ने महिला सशक्तिकरण, सोशल मीडिया के इफेक्ट, वर्तमान शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई अभियान आदि विषयों पर विशेष प्रस्तुतियां दी। वहीं देश व प्रदेश में अलग अलग लोक परंपराओं के संगीत व नृत्य पर शानदार प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जहां बच्चों की प्रस्तुतियों में सामाजिक सरोकारों के समाहित होने पर खुशी जताई, वहीं देश के हालात पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने गौतम अडानी को बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दी। यही नहीं, संभल हिंसा को उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित बताया और उनके नफरतकारी धार्मिक एजेंडे को धार देने वाला बता गए। उन्होंने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ऐसी विभाजनकारी शक्तियों के समापन के लिए पब्लिक का आह्वान किया। जिले में एसपी रहे वर्धा यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बीएन राय ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा कि विद्यालय अनवरत प्रगति कर रहा है। यहाँ मुस्लिम बच्चियों की शिक्षा देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। शिक्षित समाज शिक्षित महिलाओं से बनेगा और इसी से देश की मजबूती होगी। विद्यालय में बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को उन्होंने खूब सराहा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, विद्यालय की प्रस्तुतियां देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। बच्चों की तैयारी शानदार रही। उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने मौजूद अभिभावकों का आह्वान किया। वर्तमान प्रदेश व देश की परिस्थितियों से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के उनके संकल्प को दोहराया। बच्चों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को लेकर उन्होंने अपनी और पार्टी का जो संकल्प है वह मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। अजय राय ने नफरत व विभाजनकारी शक्तियों से लोहा लेने के लिए मौजूद जनता का आह्वान किया। कार्यक्रम को संदीप पांडे, नजमुल हसन रिजवी, पत्रकार आनंद वर्धन ने भी संबोधित किया। पूर्व मंत्री मोहित अहमद व अली मोहित ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। विद्यालय के प्रबंधन में सहयोग कर रही वरीशा इसरत लगातार आने वाले अतिथियों व अभिभावकों का स्वागत करते हुए बच्चों के कार्यक्रम को संयोजित व संपादन में सहयोग करते हुए दिखाई दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवानी त्रिपाठी ने सभी अभिभावकों व अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। संस्थान से जुड़े महेंद्र तिवारी, प्रेमचंद्र सोनी, अलाउद्दीन समेत दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं व्यवस्थाओं में जुड़े रहे। ये इंडिया गठबंधन में कुछ बिखराव हुआ है क्या? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने हरियाणा में प्रयास किया और पिछले 10 साल से अकेले हम लोग बीजेपी को दिल्ली में हरा रहे हैं, बुरी तरीके से हरा रहे हैं। इस बार के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पिछला जो 3 चुनाव हुआ है उसमें भी हम अकेले चुनाव लड़े, तो दिल्ली का चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, जो काम है उसको। उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम मदरसा बोर्ड बनाने जा रही है, तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, उनका क्या मदरसा बोर्ड है, क्या वो करने जा रहे हैं, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा। वक्फ बोर्ड बिल में अमेंडमेंट हुआ है, उस पर कोई आपत्ति है आप लोग को? वक्फ बोर्ड बिल सिर्फ झगड़ा कराने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड बिल का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से झगड़ा कराओ, विवाद कराओ, बांटो समाज को। आप बताइए कि आप कह रहे हो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल का होगा, वही वक्फ कर सकता है। दान करने के लिए
आपको अब ये देखना पड़ेगा कि 5 साल तक कोई आदमी अपने धर्म का अनुयायी है या नहीं है, और आप ये कैसे तय करेंगे आप कौन होते हैं? उसमें आप 200, 300 साल पुराना रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि ये जमीन वक्फ की है कि नहीं है। तो इसलिए ये एक नया विवाद देश भर में खड़ा करने के लिए पूरे देश को, एक तो भारत खोदो योजना जो चला रखी है बीजेपी ने, झगड़ा कराने वाली, तो उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। आप लोग चाहते हैं सनातन बोर्ड बनाया जाए, ऐसी मांग भी चल रही है संत समाज की ओर से। अरे हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान से रहने का अधिकार है, और ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान ने कहा है। उसमें आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ कोई मांग करने वाला, कहने वाला? भारत के प्रेम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रख के शपथ ली है, उसके हिसाब से देश चलेगा, हमारे आपके कहने से नहीं चलेगा। संबल की संपत्ति रिलीज हुई, इस पे क्या कहना? देखिए, जो भाजपा के साथ है वो चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो राजा हरिश्चंद्र घोषित हो जाता है, और यही काम अजीत पवार के मामले में भी हुआ है। 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप किसने लगाया था उनके ऊपर? भारत के प्रधानमंत्री ने। कौन कहता था कि अडानी अंबानी टेम्पू में रुपया भर भर के कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं? मोदी जी। फिर क्या हुआ? शपथ ग्रहण में सेना के अध्यक्ष जो है वो पीछे बैठे हुए थे, अडानी अंबानी आगे बैठे हुए थे। तो मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा भेद है। ये इनके साथ जितने बेईमान देश भर के हैं, आज सब नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, सबको गले लगा लिया उन्होंने। जांच के दौरान संबल हिंसा में पाकिस्तान कारतूस मिलने की बात आ रही है, क्या मानते हैं पाकिस्तान का कनेक्शन है कुछ? पाकिस्तान का कनेक्शन योगी मोदी के रहते हुए कैसे हो जा रहा है? कैसे हो जा रहा है? दो बड़े सशक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं इस देश के, अभी पाकिस्तान आ जा रहा है और आप घास छील रहे हैं। भाई 10 साल से किसकी सरकार है? तुम आके आप कह रहे हो यहाँ पाकिस्तान हिंसा करा रहे, तो तुम घास छील रहे हो? क्या कर रहे हो? सरकार किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? नवाज शरीफ को बर्थडे पर बिना बुलाए कौन गया था? मोदी जी गए थे कि केजरीवाल गए थे? ISI को बुला के पठानकोट में शहीदों की जांच किसने कराई थी? राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कराई थी कि नरेंद्र मोदी ने कराई थी? अपने शपथ ग्रहण में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किसने बुलाया था? मोदी जी ने बुलाया था कि सोनिया गांधी ने बुलाया था? अभी योगी जी तो इसलिए जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हैं लोग, तो इनको कुछ बोलने का, ये खाली चुनाव के लिए ड्रामा करते हैं। अयोध्या में योगी जी ने अभी बोला है कि संबल हिंसा में और बांग्लादेश में हुई हिंसा, इसका दोनों का DNA बांग्लादेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया अडानी है, और नरेंद्र मोदी कह चुके हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। मोदी जी ने 50 साल जब बांग्लादेश के पूरे हो, तो आप लोग तो पत्रकार हैं, निकालिए वीडियो उनका। उन्होंने क्या कहा था कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ, ये मोदी ने कहा है। योगी जी DNA टेस्ट कराने तो बांग्लादेश का आदमी उत्तर प्रदेश कैसे आ गया? त्रिपुरा का बॉर्डर लगता है, आसाम का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, बंगाल का बॉर्डर लगता है, तो वो वहाँ से निकला। और सीमा की सुरक्षा किसके हवाले है? ना आपके हवाले है, ना मेरे हवाले है, मोदी जी के हवाले है, अमित शाह के हवाले है। तो बांग्लादेश का आदमी त्रिपुरा पार किया, झारखंड पार किया, बिहार पार किया, बंगाल पार किया, आसाम पार किया, अब तब आ गया उत्तर प्रदेश में। अभी सब घास छील रहे हैं। 10 साल में 10 बांग्लादेशियों के नाम बताइए जिसको भगाया हो मोदी ने। तो मोदी जी ने हजारों करोड़ का ठेका अडानी को भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेश को दिलवा रहे हैं, पता है आपको? देखिए, निश्चित तौर से जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं उस तरह से निर्णय होता है। हमारी ताकत बढ़ रही है, हम लोग मजबूत हो रहे हैं और हर जगह अलग अलग निर्णय हो रहे हैं, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया गठबंधन में मजबूती है। और हो सकता है कि दिल्ली में अलग अलग निर्णय आ रहा हो, पर मेरी समझ से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है। अडानी को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही सवाल उठा रही है, बाकी और दल से कोई प्रतिक्रिया नहीं? ऐसा देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आदरणीय नेता हमारे राहुल जी लगातार सबको जोड़कर, खड़गे जी सबको लेकर चल रहे हैं, जोड़कर चल रहे हैं। और अडानी जो आज मोदी की पूरी तरीके से, अडानी और मोदी एक हैं,
अडानी का चेहरा मोदी है पार्लियामेंट के अंदर, देश के अंदर, और पूरे देश को शोषण हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, आप देखिए चरम पे, सारे सामान महंगे हो रखे हैं। एकाधिकार, अडानी का एकाधिकार हो रखा है, हर चीज़ पे अडानी हावी हो रहे हैं। तो हमारे नेता ये चाहते हैं कि भाई सबको काम, सबको मिले, सब चीज़ मिले, और जितने भ्रष्टाचार हैं, जितने पैसे हैं, सब अडानी को ही दिए जा रहे हैं, सारे बैंक के लोन उन्हीं को दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो भी चीज़ें सामने, जो यूएस के अंदर जो किया उन्होंने, अडानी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो वहाँ से जो वारंट हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा बोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार केवल मदरसा बोर्ड पे काम कर रही है, डीएनए पे बोल रही है, कभी बांग्लादेश पे। भाई काम कौन करेगा? आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, आज सब कुछ दान, आज किसानों को खाद नहीं मिल रही, किसानों का धान नहीं खरीद हो रहा, इस पे कौन काम करेगा? ये केवल लोगों को भटकाना, ये बंद करिए और जनता का काम करिए, नहीं तो जनता निश्चित तौर से देख रही है। आपकी विदाई मठ में होने वाली है, भेज देगी जनता मठ में। वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन हुआ है, उस पर किस तरह से? देखिए, ये निश्चित तौर से ये सारी चीज़ों को केवल भ्रमित करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। काम और लोगों का दिल जितना, लोगों को आज गरीबी, जो आज लोग परेशान हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये सारी चीज़ों को केवल डाइवर्ट करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। आप लोग चाहते हैं देश में सनातन बोर्ड बने, इसकी मांग हो रही है? नहीं, निश्चित तौर से आप पहले बांग्लादेश में लोगों की रक्षा करिए, सरकार आपकी है, आप मजबूती से वहाँ लोगों की रक्षा करिए, काम करिए। मैं समझता हूँ कि सारा अपने आप संदेश पूरे देश और पूरी दुनिया में चला जाएगा। संभल हिंसा में जांच के दौरान पाकिस्तानी कारतूस मिले, ऐसी खबरें हैं। नहीं, देखिए, क्या ये कनेक्शन आप लगता है? जब तक वहाँ राजनीतिक दल के लोगों को जाने नहीं देंगे, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी को नहीं जाने देंगे, ये सब सरकार के द्वारा प्लांट की हुई चीज़ें हैं। कभी पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ रहे हैं, कभी अमेरिका का कनेक्शन जोड़ रहे हैं, और ये सब जोड़ कर केवल डाइवर्ट कर रहे हैं। इस सरकार ने जानबूझकर वहाँ पुलिस से हत्याएं कराई हैं। पुलिस के ऊपर जो हत्याएं की हुए पुलिस के लोग हैं, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल भेजें। अगर ये नहीं कार्रवाई करेंगे, हमारी सरकार 2027 में आएगी, हम उन अधिकारियों को ढूंढ कर निकाल कर जेल भेजेंगे। आप 2027 के चुनाव में अकेले सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, नए संगठन, क्या उसमें सफल नहीं, रहेंगे? निश्चित तौर से हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, अपनी मजबूती करेंगे, और निश्चित हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में अपनी ताकत को बढ़ाकर आगे सरकार बनाएंगे। अकेले बनाएंगे, गठबंधन? अब वो निर्णय लेंगे, हमारे नेतृत्व लेगा, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, अपने संगठन को ताकतवर करेंगे।